नमस्कार दोस्तों। आप सबको मेरा ध्यान भरा और प्यार भरा नमस्कार। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है ध्यान पंजाब के आज के रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। आपका आभार है दोस्तों कि आप रोज रात को हमारे साथ जुड़ते हैं और इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपकी शिरकत से ही ये यज्ञ को पूर्णता मिलती है। आपका आभार है। रोज सुबह हम फेसबुक पेज पे मिलते हैं 7 बजे प्रभात के ध्यान के लिए। तो दोस्तों, फेसबुक का जो हमारा जो फेसबुक पेज लिंक का अभी शेयर करने जा रहे हैं हम, उसको आप लाइक करें ताकि आप प्रभात के ध्यान से भी आप जुड़ सके और जो भी हमारे ध्यान के सत्रों की जानकारियां हैं या पीएसएसएम की जो इवेंट्स की जानकारियां हैं वो आपको निरंतर बिना किसी बाधा के मिलती रहे। इसलिए फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि कभी कभी कार्यक्रम में कोई बदलाव हो जाता है जूम लिंक में या टाइमिंग में, तो वो जानकारी आपको अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थोड़ा समय में परिवर्तन किया है। अभी हमारे सत्र रात को 10 बजे की बजाय 9:30 बजे शुरू होते हैं। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को इसके बारे में जानकारी अवश्य दें ताकि वो लोग भी इन इन सत्रों से लाभान्वित हो सकें और इसमें शिरकत कर सके। और एक शायर ने, एक कवि ने बहुत खूबसूरत कहा है कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुमको सताएं आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताएं आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। खाने से पहले कहीं तुम हक पराया सोच लो, खाने से पहले कहीं तुम हक पराया सोच लो। कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। यह जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, यह जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। आद बोचे घर कहीं, आद बोचे घर कहीं तुमको सिकंदर सा गरूर, आद बोचे घर कहीं तुमको सिकंदर सा गरूर। हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। और विषयों का विषपान कर झूठे नशे में चूर हो, विषयों का विषपान कर झूठे नशे में चूर हो। अरे ध्यान का एक जाम पीकर मस्तियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, सबके गम में अपनी सिसकियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। और दोस्तों, आज के इस सत्र में हमारे बीच में फिर से हैं बहुत ही सीनियर मास्टर सुषमा सराफ जी, एक नए विषय के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ। आइए हम सब मिलकर ध्यान पंजाब में अभिनंदन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं सुषमा जी का। श्वेता जी, आप सुषमा जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। वेलकम डियर सुषमा जी, वेलकम ध्यान पंजाब और थैंक विवेक यू। परिवार और रूहानी फैमिली आपका वेलकम करती है।
थैंक यू और सविता जी। जितने भी मेंबर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ, जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका भी वेलकम करती हूँ और उनको आभार देती हूँ। और सुषमा जी, अब आप आइए, आपके टॉपिक को हम सुनने के लिए बेताब हैं। वेलकम डियर सुषमा जी। थैंक यू सविता जी। थैंक यू अनिल जी। आप हमेशा सेशन का बहुत अच्छी तरह से शुरुआत करते हैं और आज की पोएम भी बहुत ही अच्छी थी कि सबके गुण और अपनी कमियां देखा करो, लेकिन साथ में हम अपने गुण भी देख सकते हैं कि हम सब में भी गुण है और हम भी देख सकते हैं। कोई भी कमियों के बिना नहीं है और कोई भी गुणों के बिना नहीं है। खैर, हमारे आज के टॉपिक पे आगे जाने से पहले हम थोड़ा देर 15 मिनट ध्यान करेंगे, फिर भी प्रोसीड विद आवर टॉपिक ऑफ द डे। लेट्स सिट इन मेडिटेशन। सो लेट्स क्लैप द फिंगर्स। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और सारा ध्यान सांसों का। Just you and your breath. अपनी सांसों को महसूस करते हो, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। और सांसें जा रही है। सारा ध्यान सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। हर एक सांस के साथ आपका शरीर और आपका मन और भी हल्का होता जा रहा है। सिर्फ आप और आपकी सांसें। कहीं जाना नहीं है और कहीं आना नहीं। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। सिर्फ आप और आपकी सांसें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। जब भी लगे मन इधर उधर भटक रहा है, वापस ध्यान सांसों पर। आती ही सांस और जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपके साथ।
ध्यान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। सहज और सरल माध्यम है स्वयं को जानने का। जिंदगी को समझने का, स्वयं को जानने का। अगले 10 मिनट तक बिना रुके हमारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। सांस है तो जीवन है। जैसे ही सांस रुकी, जीवन भी खत्म। और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही सांसें मिली है। सांसों को ध्यान के लिए उपयोग कीजिए। हर एक आती हुई और जाती हुई सांस आपके शरीर और आपके मन को और भी रिलैक्स करती जा रही है। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पे बना रहता है, विचार स्वतः ही कम होने लगते हैं। और जैसे ही विचार कम होते हैं, मन शांत हो जाता है और वो दिव्य विश्व ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगती है प्रचुर मात्रा में। जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे अंदर बहती है, वैसे वैसे हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि निर्मल हो जाती है। हमारे सर बोलते हैं, पत्री सर, स्वयं को जानने के लिए ना ही परिवार को छोड़ने की जरूरत है और ना ही हिमालय जाना है। अपने ही घर पर, अपने ही सांसों के साथ खुद को समय देना है। सुबह भी और रात को भी, दोपहर में भी और शाम को भी, जब समय मिले बैठ जाइए अपनी सांसों के साथ। आखिरी 5 मिनट
सिर्फ आप और आपकी सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। सहज और सरल सांसें। सहज और सरल सांसें, कोमल और सुंदर सांसें। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। आखिरी 2 मिनट सिर्फ आप और आपकी सांसें। जीवन सुंदर, 8 पल 8 याम। जब से किया मैंने इसको ध्यान के नाम, सुंदर हो जाएगा जीवन। हो सकता है बाहर की परिस्थिति वैसी ही हो, लेकिन ध्यान से हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। हम सब में गुण देखने लगते हैं। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। आखिरी 1 मिनट सिर्फ आप और आपकी सांसें।
ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें। Last 30 seconds. Just slowly and gradually return back to your body. धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपने हाथों को खोलते हुए अपने हाथों अपनी आंखों पे रखेंगे। Five, 4, 3, 2, 1 and 0. You can open your eyes and come back. Let's clap for meditation. Let's clap for our Guru, Rishi Pitama Patri Ji, for giving us such a beautiful and easy meditation. इससे पहले कि आप आज के सत्र का आगाज करें, एक बहुत जरूरी सूचना है मेरे पास दोस्तों आपके लिए। कल बुधवार है और बुधवार को हमारे बीच में अब हुआ करेंगे हर हफ्ते हमारे प्रेमनाथ सर और सिसारो मास्टर। तो उनकी उपलब्धता के अनुसार हमने उनका समय रखा है 9 से 10:30। तो जो कल का सत्र है विशेष रूप से केवल कल के लिए, यानी कि हर बुधवार के लिए समय रहेगा 9 to 10:30 उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि 10:30 उनका अगला सत्र शुरू हो जाता है किसी और जूम लिंक पे। तो आपसे गुजारिश है कि कल आप लोगों को 9 बजे जुड़ना है और हर बुधवार उनका सत्र हुआ करेगा, प्रेमनाथ सर का और हमारे सिसारो मास्टर का। और बहुत ही अद्भुत सत्र है, आप एक बार आप देख भी चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कल आप लोग 9 बजे जुड़ेंगे, केवल कल के लिए, वेडनेसडे के लिए। अपने दोस्तों को, साथियों को इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। तो अब चलते हैं आज के सत्र के लिए सुषमा जी के साथ। थैंक यू अनिल जी फॉर द अनाउंसमेंट। और दोस्तों आज का हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिलीफ सिस्टम्स, धारणाएं। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, ये एक रिसर्च है, साइंटिफिकली हुआ है। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया और उनको 2 सेक्टर्स में बांट दिया। 2 को अलग अलग रूम में रखा और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक मैथ्स का सवाल लिखा और ए रूम में आए, फर्स्ट रूम में, और वहां पे 20 स्टूडेंट्स थे और उनको बोला कि ये सवाल आज तक किसी ने भी कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। 90% लोग हमेशा फेल ही हुए और ये बहुत कठिन है। मतलब जो आपके क्लास के हैं वो क्या, जो आपसे सीनियर हैं क्लासेस में, वो भी नहीं सॉल्व कर पाए। तो वो आप लोगों को ये सवाल आज हल करना है। और अभी तक तो बहुत से लोग इसको नहीं कर पाए, शायद आप लोग कर पाए। जो उनके टीचर्स थे उन्होंने उसको ए रूम में ये बात बोली। बी रूम में गए
वही सेम सवाल उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और वहां पे अनाउंसमेंट किया, ये सवाल इतना आसान है कि जो आपसे कम क्लास में बच्चे हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आप में से कोई भी ये सवाल को हल ना कर सके। तो आपको ये सवाल आज हल करना ही है आप लोग, क्योंकि जब आपसे छोटे जो क्लास में हैं बच्चे, जब वो हल कर सके तो आपके लिए तो बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है, तो आप तो आराम से ही कर पाएंगे। तो ठीक है, उन लोग को एक टाइम पीरियड दिया गया उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये दोनों अनाउंसमेंट दोनों क्लासेस में अलग अलग हुए, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे और लेकिन उन दोनों ग्रुप्स आपस में नहीं मिले। उन दोनों को नहीं पता था कि सेम ही सवाल दिया गया है, जबकि ए रूम में ये बताया गया कि ये सवाल इतना कठिन है कि उनसे जो ऊपर के क्लास के बच्चे थे वो भी नहीं सॉल्व कर पाए, और बी क्लासरूम में बताया गया कि ये सवाल इतना आसान है जो आपसे भी कम उम्र के बच्चे थे उन्होंने भी सॉल्व कर लिया। दोनों सारे स्टूडेंट्स अपने अपना पेन और पेपर लेके उस सवाल को सॉल्व करने में लगे। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत एस्टाउंडिंग था। जिस क्लास में अनाउंसमेंट किया गया था कि ये सवाल कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया, जो आपसे हायर क्लासेस में भी बच्चे थे वो भी नहीं, उसमें मोर देन 85% बच्चे वो सवाल नहीं सॉल्व कर पाए। मोर देन 85%। जबकि जो दूसरे क्लास में बोला गया कि ये तो इतना आसान है, जो आपसे छोटे क्लास के बच्चे हैं उन्होंने भी आसानी से सॉल्व कर लिया, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि आप नहीं सॉल्व कर पाए। और उस क्लास में 90% बच्चों ने वो सवाल सॉल्व कर लिया था। अब बताइए क्या फर्क था दोनों चीजों में? सवाल तो सेम ही था और बच्चे भी सेम ही होंगे। कुछ अगर एक बच्चों को हम बोल दें, अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से सोचें कि कम बुद्धि होगी, इतने तेज नहीं होंगे पढ़ाई में, तो भी इतना फिगर कि एक ग्रुप में 85% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए और एक ग्रुप में 90% बच्चों ने सॉल्व कर लिया। और ये इट्स लाइक अ फैक्ट है, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रही, इट्स अ रिसर्च व्हिच हैपेंड। सो क्या है ये? एक धारणा ही तो, क्योंकि वहां पे पहले ही बोल दिया गया कि नहीं कर सकते, सब बच्चों ने मान लिया कि अरे मेरे से सीनियर ही नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो वैसे ही मैथ्स कम आती है। पूरे ग्रुप ने जिसने जिसने जैसा भी सोचा, धारणा, बिलीफ, क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने बोला और मैंने मान लिया। और वही सेम चीज उस रूम में एक जन ने बोली जब कर सकते हैं, तो 90% लोगों को लगा अच्छा मेरे से छोटे बच्चों ने कर लिया, तो अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर छोटे बच्चे मुझसे छोटे अगर सॉल्व कर सकते तो फिर तो मैं स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं तो सॉल्व कर ही लूँ। और उन्होंने सॉल्व कर। धारणा, सिचुएशन सेम थी, दोनों चीजें सेम थी हमारे सामने, लेकिन सिर्फ हमारी धारणा की वजह से, मैंने क्या सोचा उस बारे में, जब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई मैंने उसको कितना एक्सेप्ट किया, कितना सही माना, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट हो गया। और यही धारणा है, इसी को लेके ही हमारा जीवन बनता जा रहा है। हम सबकी, जितने भी मेंबर्स हैं हम यहाँ पे, सबकी अलग 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 धारणा हर एक चीज के बारे में, चाहे हमारे स्वयं के बारे में हो, चाहे दूसरों के बारे में हो, चाहे देश के बारे में हो, चाहे पैसे के बारे में हो, चाहे रूप के बारे में हो, चाहे रंग के बारे में हो, चाहे मौसम के बारे में हो, हर एक चीज की अलग 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 धारणा।
और जैसी हमारी धारणा वैसे ही हमारा जीवन। जैसा मैंने सोच लिया ऐसा है तो वैसे ही हमारा जीवन, कुछ बदलने का नहीं। चलिए मैं आपको एक तो कहानी और सुनाती हूँ। एक मिनट, आई शेयर द पीपीटी। हाँ, सो फ्रेंड्स, बिलीव्स हमारा आज का टॉपिक है ये। तो आइए एक ठो इमेज देखते हैं। हाथी इस दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर। अगर हम लोग अर्थ में देखेंगे, लैंड में सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर, जो अपनी सूंड से पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है और पेड़ को भी धक्का देके उठाते हुए देखते हैं ना हम लोग बहुत से पिक्चर में। हाथी अपने सूंड से इतने बड़े बड़े लॉक्स को उठा रहा होता है। वो हाथी सिर्फ एक छोटी सी, एक पतली सी रस्सी से बना हो। कैसे? इतना विशालकाय जानवर जो कुछ भी कर सकता है, इतना ताकतवर, सबको तहस नहस कर सकता है, कुछ भी कहीं भी चीज को उखाड़ के फेंक सकता है, किसी भी चीज को अपने पैरों तले रौंद सकता है। वो एक मामूली से रस्सी से बंधा। ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में कि वो अपनी शक्ति ही भूल गया? कैसे? देखिए, ये है एक छोटा बच्चा हाथी का, वही हाथी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये लोहे की चेन से बंधा है। हम ध्यान से देखेंगे, ये लोहे की चेन से बंधा है। जब जंगल से इसको पकड़ के लाए तब भी ये बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ताकतवर नहीं जितने इसके माता पिता होंगे, एक बड़ा हाथी हो। तो उस वक्त इस हाथी को काबू में रखने के लिए एक लोहे की चेन से बांध दिया गया और इसने उस वक्त बहुत कोशिश करी अपने को फ्री करने के लिए। हाथ पांव मारे, चेन को खींचा, भागने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि लोहे की चेन तो हाथी से ज्यादा ताकतवर थी, नहीं तोड़ पाए। छोटा बच्चा था ना, नहीं तोड़ पाया। परेशान हो गया। 1 दिन मेहनत करी, 2 दिन मेहनत करी, 3 दिन मेहनत करी, 4 दिन मेहनत, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन मेहनत करी। कुछ दिन तक लगातार मेहनत करता रहा। फिर कुछ दिन बाद रोज मेहनत में कमी आने लग गई। पहले अगर एक दिन में 10 घंटे 15 घंटे अपने को छुड़ाने की कोशिश करता था तो 14 घंटे हुए होंगे, 13 हुए होंगे, जैसे करके फिर एक समय ऐसा आया जब उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब मैं तो छूट नहीं सकता, ये चेन मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये जो रस्सी है ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया तो फिर लोहे की रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक मामूली सी पतली सी जो रस्सी होती है ना, ये अलग अलग, ये जो एक क्या बोलते, जूट मटेरियल की भी बन के आती है, उसी रस्सी से बांधने से ही हो गया। और बड़े से पोल की भी जरूरत नहीं, एक खूंटा ही काफी है। आप लोग ने, बहुत से लोग ने अगर कभी सर्कस गए होंगे तो देखा होगा, हाथी एक कोने में पतली छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, लेकिन क्या वो रस्सी, क्या वो खूंटा उस हाथी से ज्यादा ताकतवर है? क्या वो अपने आप को अगर उसको खींचे तो क्या अपने आप को आजाद नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं दोस्तों? टाइप यस या नो। थैंक यू मनिंदर जी, केवल एक ही जन इस चीज से सहमत है। श्रद्धा जी थैंक यू।
नेहा थैंक यू, रुबीना थैंक यू। लेकिन थैंक यू फ्रेंड्स, लेकिन तब भी वो नहीं कोशिश करता। क्यों? क्या हो जाता है उसके जीवन में ऐसा? थैंक यू हुमत जी, थैंक यू आभा। लेकिन नहीं कोशिश करता, उस रस्सी से उस सर्कस में कोना में बंधा रहता है। कोशिश ही नहीं करता कि हाँ मैं इसको थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा और मैं इससे आजाद हो सकता हूँ। वो सोचता है नहीं, ये रस्सी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और दोस्तों वो हाथी कोई और नहीं, हम ही हैं। ऐसी कितनी सारी धारणाएं, कितनी सारी, जो हमारे जहन में बंधी हुई हैं, चाहे हमारे रिलीजन के नाम पे हो, चाहे हमारे परिवार के नाम पे हो, चाहे स्वयं के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे भगवान के लिए। और हम भी इतने ताकतवर होते हुए भी कि उस रस्सी को थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे तो टूट जाएगी, लेकिन हम उन्हीं से बंधे हुए, और उन्हीं से बंधे हुए होने के कारण हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा क्या पोटेंशियल है। हम भूल गए हैं कि हम किस लिए आए। Am I right? दोस्तों सच बोल रही हूँ या नहीं? भूल गए ना हम लोग? तो कैसे करेंगे याद? कौन दिलाएगा हमको याद कि हम उस हाथी जितने ताकतवर हैं? हमारे में वो है। वेरी ट्रू। यस रुबीना जी, वेरी ट्रू। वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू पावर्स। हमने अपनी छोटी छोटी पावर्स इन छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स को दे दिए। लाइक एक बिलीफ सिस्टम, हम दवाई खाएंगे तभी ठीक होंगे। बचपन से वही सीखा है ना। जब छोटे थे बीमार हुए तो पापा मम्मी ने दवाई खिला दी। दूसरे की क्या बोले, मेरा भी वैसे ही था। ये सोची जी हम ही याद दिलाएंगे। जब मैं छोटी थी मुझे याद है, जब भी तबीयत खराब होती थी तो पापा लोग डॉक्टर क्या ले जाते थे और डॉक्टर दवाई देते थे, खाते थे तो ठीक हो जाता। तो मेरे को तो लगता था जब तक मैं ध्यान में नहीं आई थी कि दवाई खान, जब भी तबीयत खराब हो तो दवाई तो खानी पड़ेगी तभी ठीक होंगी। बिना दवाई खाए नहीं ठीक हो सकती, दवाई तो खानी ही होगी। और ध्यान में आने के बाद भी इस धारणा को तोड़ने में बहुत दिन लगा। जब भी कभी बहुत तबीयत खराब होती तो लगता था दवाई खा ले जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन मन को बहुत कड़ा किया, समझाया कि वो दवाई मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। अभी भी हमारी फुल फैमिली कोविड इन्फेक्टेड हो गई थी। मेरे हस्बैंड बोले दवाई खा, उसका एंटीबायोटिक्स जो भी था। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने खाई, मेरे बच्चों ने भी ली। क्योंकि वो दवाई मुझसे ज्यादा कैसे ताकतवर हो सकती है। मैंने ध्यान ज्यादा किया उस वक्त, ये बात जरूर थी। और मैं जल्दी ठीक हो गई, उन लोगों से जल्दी। मेरे को एक ही दिन फीवर रहा, पॉजिटिव जरूर आई मैं, क्योंकि फैमिली के साथ में थी मैं भी, इसीलिए हो सकता है जो भी कारण था। लेकिन एक ही दिन आई, एक ही दिन मुझे को फीवर रहा, फिर मैं ठीक हो गई। तो यही धारणा। तो आइए 2 मिनट का समय लेते हैं। सबके पास, आप लोग के पास अगर कोई कॉपी पेन है या फिर पेपर है या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन में नोटपैड होता है, एक बार 2 मिनट आंखें बंद कर क्या है बिलीफ सिस्टम्स आपके, प्लीज लिखिए। किसी भी चीज को लेके जो भी आपको जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेल, आस्क योरसेल्फ
क्या क्या धारणाएं आपने बना के रखी हैं स्वयं के बारे में? जस्ट क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ, टेक अ कॉपी एंड अ पेन। फ्रेंड्स, अगर लिखेंगे कुछ, अगर अपने को जानना है तो अपने ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वयं को जान नहीं सकते। तो हमारे बहुत से धारणाएं हैं, कुछ कुछ के बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन कुछ एक जो आपको लगती है आपने बना रखी। जैसे मैंने एक बताया कि मुझे लगता था अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक ही नहीं होंगे, तो वैसे ही क्या धारणा है कोई भी चीज को लेकर, जस्ट टाइप लिख लीजिए। आई गिव यू 2 minutes। एक मिनट और। Yes, friends. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Yes, friends, just to continue with the topic, can anybody write or they can unmute yourself? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, कोई भी एक जन। कोई भी नहीं, किसी ने लिखा नहीं। ओके, थैंक यू मनिंदर जी, वेरी गुड। अगर मैंने दिन में पाठ पूजा सुबह नहीं किया तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। वंडरफुल। एंड yes, Vinita ji, you can speak. I have sent you the request to unmute yourself. Vinita ji, we can't hear you. आप mute हो गए वापस। Ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you now. Ma'am, I am a little obese. I feel I cannot continue my exercise whenever I start. So this has very much like I feel like मेरे से तो नहीं होगा, मैं continue नहीं कर पाऊंगी। मेरे से तो नहीं होगा, continue करें। Thank you. Okay, thank you ma'am. Thank you संगीता जी कि अगर मैं नहीं करूंगी तो होगा नहीं। एक दिन चादर ओढ़ के सो जाइए पूरा दिन और देखिए सभी कुछ होगा। और थैंक यू संगीता जी, इट्स लाइक एवरीबॉडी फील लाइक दैट, मैं नहीं करूंगी तो होगा ही नहीं। यस,
ये 6A कौन है, आई डोंट नो। हमने रिक्वेस्ट भेजा है, आप प्लीज अपने आप को बोल सकते हैं। हाँ, मैं है ना हाँ, बोलिए। मेडिसिन लेने में बिलीव नहीं करती, मैं बिना दवाई के ठीक होने में बिलीव करती हूँ हमेशा से, और Wonderful. एलोपैथी तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे वाह, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। आपका मैं नाम अपने बता दीजिए, आपकी स्क्रीन पे नाम दूसरा दिया हुआ है, 6A करके नम्रता कुछ शर्मा। लिखा। नम्रता नम्रता। जी, ओके। नम्रता जी, ओके, थैंक यू नम्रता जी, दैट्स वंडरफुल। ये तो पॉजिटिव बिलीफ है, हमारे पॉजिटिव बिलीफ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव बिलीफ्स की बात करेंगे हम, जो हमारी ग्रोथ को रोक देती है। The belief systems, when we talk about this topic, we are talking about the limiting belief systems which stops our growth. हेलो, Thank you Namrata कुछ जी। Yes sir, yes रेनू जी। कुछ भी करेंगे तो लगता है कि गलती हो जाएगा। अभी नाराजी हो जाएंगे। हाँ, यस यस, वेरी ट्रू। हमें लगा कुछ भी करें, कैसे भी, कितना भी करेंगे तभी कितना भी नाराजी हो जाएगी। हाँ और फिर क्या होता है, जब भी हम करते हैं तो नाराज ही रहते हैं, राइट? हाँ यस चारुमती जी, अच्छा, मंदिर जाने के बाद ही हमारा दिन शुरू होना चाहिए। वंडरफुल, थैंक यू। यस नम्रता जी, अगेन यू हैव रेज योर हैंड। सुषमा जी, सब डराते हैं कि मेडिसिन नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक रहूंगी, मैं यस अपने नम्रता जी, भगवान में विश्वास रखूंगी। आप ही भगवान हैं। अगर अभी हम पत्री सर होंगे ना, हम उनको बोलेंगे कि अपने भगवान में विश्वास रखते हैं, तो बोलेंगे आप ही भगवान हैं। इसीलिए विश्वास रखिए। नेचुरली है, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हम बचपन से वैसे ही बड़े हुए हैं और हमने वैसे ही देखा है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाइयाँ खाते हैं, तो वो अपने धारणाओं के हिसाब से भी ठीक ही बोल रहे होते हैं, तो वो सही है अपनी जगह। और लेकिन जब हमने अनुभव किया है कि हमने दवाइयाँ नहीं खाई और हम जल्दी ठीक हुए हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है, तो फिर हमको अपने अनुभव पे अड़े होना है। तो जब हम कुछ नया करते हैं एक लीक से हटकर, तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस हमको फेस करना ही होता है नम्रता जी। तो दैट्स perfectly fine. That's why we need to be very fearless like our ऋषि पत्री जी। अभी उनको देखा ना, ही सो fearless। मैं जब भी उनको देखती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ये क्वालिटी उनकी अट्रैक्ट करती है, ही सो fearless, नहीं डरते। जब हम कुछ सही कर रहे हैं तो नहीं डरना है किसी से भी। मैं सोचती हूँ हमें डर डर के नहीं जीना है, डर के साथ नहीं जीना है। यस, वेरी ट्रू, डर के साथ नहीं जीना है। तभी अब हमको कुछ भी बताने के लिए उनको कि हाँ, तो फिर हमारी रहनी में दिखना चाहिए, फिर हमको दिखाना चाहिए कि देखिए बिना दवाई लिए ही हम 5 दिन में ठीक होते हैं, 3 दिन में ठीक हो गए। सो नहीं श्रद्धा जी, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दर्द नहीं बढ़ता, फॉर अ टाइम भी हो सकता है एक बार बढ़े, लेकिन वो हमारा हीलिंग के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ लोगों ने अपनी धारणाएं जैसे लिखी, तो वैसे ही हमारी अनगिनत धारणाएं, अगर हम लिखने जाएंगे तो हम लिखते ही रह जाएंगे। इतनी सारी हर एक चीज के बारे में, जैसे कुंती की अगर हम बोलेंगे, महाभारत में थी, उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण भगवान को कि तुम मुझे हमेशा जीवन में दुखी देना, जिससे मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। तो ये भी तो धारणा ही है ना, कि जब दुख होगा तो ही परमात्मा याद रहेगा। तो हम उसको हर क्षण हर मौके क्यों नहीं याद रख सकते? उसको याद करने के लिए दुखी क्यों होना है? और जिसको याद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, उसके लिए दुख क्यों चाहिए? उसको तो याद करने से मन में खुशी, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आनी चाहिए, कि उसके बारे में जैसे होता है ना, एक प्रेमी और प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे ही सोचते हैं अपने पास, एक अपने आप ही हंसी आ जाती है, सोच के ही हंसी आ जाती है। याद कीजिए आप भी अपने पुराने दिन, जब आप 15-16 साल की थी और किसी को पसंद करते, सिर्फ सोच के ही आदमी खुशी आ जाती।
ऐसे ही बहुत सारी धारणाएं हैं। बहुत पैसा बुरा है, ज्यादा पैसा होने से हम किसी की इज्जत नहीं करते, ये भी एक धारणा है। जो पैसे वाले होते हैं वो बहुत घमंडी होते हैं, ये भी एक धारणा है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये भी एक धारणा है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये भी एक धारणा है। मुझे कोई समझता नहीं है, ये भी एक धारणा है। और जैसे 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 हमारी धारणा होती जाती है वैसे ही हमारा जीवन बनता जाता है, हम चाहे माने या ना माने। ये है जीवन का। As your belief system, that will be your reality. बिलीफ सिस्टम और कुछ नहीं है, जो विचार आप लगातार सोच रहे हैं वही आपकी धारणा बन जाता है। एक ही चीज को बार 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 सोच रहे हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमारी धारणा बन जाती है। और क्या होता है, जब वो धारणा बन जाती है तो वो हमारी जीवन को चलाने लगती है। मान लीजिए अगर मेरी धारणा बन गई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता तो मेरे को हर चीज में ऐसे ही लगेगा। जब मैं दोस्तों के साथ होंगी तब मुझे ऐसे लगेगा, जब मैं परिवार वालों के साथ होंगी तो भी मुझे ऐसा लगेगा, जब मैं काम में जाऊंगी अपनी कलीग्स के साथ होंगी तो भी मुझे वैसा ही लगेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो बात तो उनकी नहीं है, बात मेरी ही है, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए हर सिचुएशन में मेरे को ऐसा ही लगता है। और ऐसे ही अनगिनत धारणाएं हमारे जीवन में हमारी एक मकड़ी की जाल की तरह हमको घेर के रखी है। और विडंबना ये है कि हमको पता भी नहीं है उनका। We don't know our belief systems. So many belief systems. हर एक चीज के बारे में मैं तो ऐसी ही लगती हूँ, मैं तो ठीक से लोगों के सामने बात ही नहीं कर सकती, मेरे को तो कोई काम अच्छे से करना नहीं आता। आजकल के बच्चों को कितना भी बोलो कुछ समझते ही नहीं है। ये सही बोल जी, एकदम सही बोल। पान पान नहीं खाएंगे तो सुस्ती आ जाती है, चाय नहीं पियेंगे तो सिर में दर्द हो जाता है। जिस दिन करवा चौथ करते हैं उस दिन किसी के सिर में दर्द नहीं होता है 11 बजे तक, जब तक कहानी नहीं सुनते। नहीं तो सबसे पहले आँख खुलते ही टोपिया चढ़ाते हैं चाय का, आँख खुलते टोपिया चढ़ा, तब सिर में दर्द हो जाएगा। अगर 6 बजे चाय नहीं पी वो आँख खुलते ही तो सिर में से दुखने लगता है, चाय नहीं पीते। करवा चौथ वाले दिन 11-12 बजे तक अगर कोई शाम तक कोई नहीं भी पीते हैं, सबका अपना अपना जो भी, तब किसी के सिर में दर्द नहीं होता है। आश्चर्य वाला बात है। वही कहानी वाली बात है जो स्टूडेंट्स को आधा आधा बांट दिया। ये सवाल बहुत कठिन है तो नहीं कर पाए, ये सवाल बहुत आसान है तो कर पाए। धारणा है, सोचा हुआ है मन में, ढूंढिए अपनी धारणा को। हर एक सेल्स में छुपी हुई है, जितने सेल है ना उतनी धारणा है। लिखने बैठेंगे ना तो समझ में भी नहीं आएगी, 10-15 लिखने के बाद लगेगा भी नहीं कि कुछ है क्या। इतनी सूक्ष्म होती है, माइक्रोस्कोप लेके घूमना पड़ता। एक तो बुक है यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, बहुत फेमस बुक है, पत्री से बहुत रिकमेंड भी करता हूँ सकता आपको। उसमें उन्होंने एक अच्छा रिसर्च बताया। एक आदमी था जिसको लगा कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर दिया, और वो बहुत बीमार रहने लगा। उसको लगा कि किसी ने कुछ ऐसे घोल के पिला दिया उसको, और उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई, दिन पे दिन उसका वजन घटने लगा, भूख मर गई, और उसको लगा कि किसी ने कुछ कर दिया है इसीलिए वो इतना बीमार है। और उसे साथ में उसको ये भी लगने लग गया कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी हकीम हो, कोई कुछ कर नहीं पाएगा इसको, अब मैं ठीक हो ही नहीं सकूंगा। ठीक है, उसकी पत्नी बहुत परेशान। ये सच बता रही हूँ, यू आर द प्लेसिबो में है ये, आप देखेंगे तो उसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पता चला
तो उसने कहा कि तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुमने क्या खाया जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी तबीयत खराब हो गई और किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया? बोले मुझे लगता है ऐसे कोई मैंने कोई ऐसे लंबा सा कुछ जानवर जैसा मैंने कोई चीज में खा लिया है, वो मेरे पेट के अंदर है और उसी की वजह से मेरा तबीयत खराब हो गई है और वो मेरे पेट से निकल ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता। डॉक्टर डो डिस्पेंसर ने क्या किया, एक छिपकली ली, उसने लंबा सा कोई छिपकली ली और उसको एक ऐसी दवाई खिलाई। बोले तुम एक दवाई खा लो, अगर तुम्हारे पेट के अंदर वैसा कोई जानवर है भी तो उल्टी से निकल जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा कि फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले हाँ, तो बोले उस जादू का असर भी खत्म हो जाएगा फिर तो, क्योंकि वो चीज बाहर आ जाएगी मेरे से। बोले हाँ एकदम हो जाएगी। तो उस आदमी ने वो दवाई खा ली। तो उस दवाई जब उन्होंने खाई और उसको वॉमिट कराई तो उन्होंने उसके कैसे भी नजर बैठा के वो छोटी सी छिपकली, छोटी सी बच्ची जैसी, उसके जिस टब में उसने वॉमिट किया उसमें डाल दी। और डॉक्टर डिस्पेंसर ने बोला देखो 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 तुम्हारे पेट से निकल गया ये जानवर जो तुमने खाया था। तो उसने बोला कि अच्छा ये, अरे वो बहुत खुश हो गया, अच्छा ये तो निकल गया। उसने डॉक्टर से पूछा क्या मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर बोला एग्जैक्टली, तुम ही तो बोलते थे कि तुमने कुछ खाया है जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, अब तुमने वॉमिट करके उल्टी कर दी तो निकल गया तो तुम ठीक हो जाओगे, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। और फ्रेंड्स कुछ ही दिन में वो आदमी पूरी तरह से वापस स्वस्थ होने लगा, उसकी एपेटाइट लौट आई, उसका वजन बढ़ गया और फिर वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गया। तो क्या किया था उस डॉक्टर ने? डॉक्टर डिस्पेंसर ने कुछ किया? कुछ ही नहीं किया। दोनों ही तरफ में उसकी धारणा ही थी। पहले उसने मान लिया था कि कुछ खा लिया है, बीमार है, नहीं ठीक हो सकता जब तक उसके पेट से वो नहीं निकले। जब उसने वो देखा निकल गया तो उसी की धारणा ने उसको ठीक कर दिया। तो इसी दोनों चीजों को हम प्लेसिबो और नेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव, निकल गए और ठीक हो गए। नेसिबो एक इफेक्ट था नेगेटिव, जब था अंदर तो मैं ही बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। धारणा, ये हमारे जीवन के सारे तानों बानों का ही, जितने भी ताने बाने हमारे जीवन में हम फेस करते हैं उसका कारण ही धारणा है, उसके कारण ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। सो फ्रेंड्स, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और ढूंढिए अपनी बिलीफ सिस्टम्स को, अलग अलग लिखिए हेडिंग्स। सेल्फ के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम्स है, भगवान के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है, पैसे के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम्स है, सेक्स के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम्स है, सोसाइटी के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारे हैं, लिखते ही रह जाएंगे और जब लिखेंगे तो समझ में आएगा कितने ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो काम के नहीं, जो सच नहीं है। काम के मतलब है कि जो सच नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के हमारे घर में पूर्वजों ने बोल दिया कि ये काम हमारे घर पे, मान लीजिए मावस है, हर मावस को हमारे यहाँ रानी सती दादी की पूजा होनी चाहिए, नहीं होने से कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो लोग मावस की पूजा करके ही रहे। मावस के दिन पूजा नहीं करने से कुछ इधर उधर नहीं होता। मैंने मान लिया, जैसे उस आदमी ने मान लिया था मेरे अंदर कुछ जानवर जैसा पड़ा इसीलिए मेरी तबीयत खराब, मैंने मान लिया अगर मैंने नहीं किया तो खराब हो जाएगा। रानी सती दादी कुछ नहीं खराब करती, कोई भी भगवान कैसे खराब कर सकते? सोचिए, आपके माता पिता कभी आपका कुछ खराब कर सकते हैं? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कभी कुछ बुरा सोच सकते हैं? अगर मैंने गलती भी करती है तब भी वो मेरे को कभी भी बद्दुआ नहीं देती। आज हम में से सारे मोस्टली पेरेंट्स ही हैं, कि हम अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देंगे? कुछ गलती भी कर देंगे तो कैसे वो हमको सजा दे सकते हैं? सोचिए तो।
फिर हम जब आरती गाते हैं तब बोलते तो यही है, कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, सिर्फ बोलते हैं, सच कुछ नहीं मानते। तो दोस्तों, ढूंढिए अपने बिलीफ सिस्टम्स को, लिखिए, बदलिए उनको। जितना जितना हमारी धारणाएं बदलती जाएंगी, हमारा जीवन बदलता जाएगा। जैसे मेरे को अभी कुछ दिन पहले हम लोग की फैमिली में, लाइफ में ऐसे कुछ हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने बचपन से बहुत सुना होगा, मतलब, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। जैसे मैं बात कर रही थी अपनी कुछ में कि ठीक है, कुछ भी कमाएंगे तो वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट। नमक रोटी खाएंगे लेकिन ईमानदारी से खाएंगे। उन्होंने सुना है ना बचपन से, इज्जत की रोटी खाएंगे, नमक रोटी खा लेंगे इज्जत। मैंने भी सुना ही होगा अपनी फैमिली में। तो मुझे ऐसे ही लगा, मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो ऐसे ही बोला मैंने, ठीक है यार, जो भी नमक रोटी भी खाएंगे ना, वी विल, हम लोग इज्जत से खाएंगे, ऑनेस्टली, ईमानदारी से खाएंगे, इज्जत ईमानदारी से खाएंगे। तो मुझे लगा, अरे यार, ईमानदारी से खाएंगे तो नमक रोटी क्यों खाएंगे? ईमानदारी से खाएंगे, राजाओं की तरह खाएंगे। जब हम ये सोचते हैं नमक रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे, तो हमने अपने मन को क्या बोला कि ईमानदारी से बहुत लैविश जिंदगी जीना मुमकिन नहीं है। हमको कुछ गलत काम या बिजनेस में आजकल बहुत सारे क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, सब ये टैक्स इवेड, वो टैक्स इवेड करेंगे तो ही हमारे पास समृद्धि आएगी। नहीं, ईमानदारी से करेंगे ना काम। तो फिर मैंने भी लगा कि नहीं, ये बिलीफ सिस्टम क्रॉस ईमानदारी से खाएंगे और राजाओं की तरह जिएंगे, राजाओं की तरह खाएंगे। हमारे सर बोलते हैं ना, पति सर ने एक टॉक था उनका थोड़ा दिन पहले, ये भी लॉकडाउन के पीरियड में, तो उन्होंने बोला कि हमारे पीएसएसएम में कोई संन्यास वन्यास नहीं, हम लोग भोगी हैं, हम लोग शहंशाहों की तरह रहते, ध्यान करते, जनक की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, सब समृद्धि के साथ। तो इसी तरह से आपको अपनी, जब भी आप बातें कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो अपनी बिलीफ सिस्टम्स को आपको पकड़ना होगा। अपनी बातों पे जब ध्यान देंगे, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तभी उन्हें पकड़ पाएंगे। नहीं तो ऐसी है ना कि वो उनको सच ही लगने लगती है, क्योंकि बचपन से वैसे ही सुनते आते हैं, या जन्म जन्म के पढ़े, पास्ट लाइफ से भी आ रहे, तो हमको सच ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ऑलरेडी हम 10:40 हो गया। अनिल जी को नींद आ रही है। अनिल जी, बोरिंग हो गया? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं आ रही, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम तो ध्यान के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा अपना नाइट कोट्स के साथ, लेट्स invoke for the masters to open our intellect to recognize our belief system. For that purpose, we will receive the energies from the Sun Ra. And let's see which master's flow. We just close our eyes and observe our breathing. Yes, Renuji, we will talk about it in our next session about this. So let's close our eyes and just observe our breathing. ना कोई सोच, ना कोई विचार. Just feel the presence of your masters, your guides. Let's invoke for the universal supreme God, the universal supreme goddess.
our higher self, our team of light, all the angels, archangels, supporting energies to be with us. Feeling the presence of all the masters all around us. Just feel the presence of Sun God Ra. The energies of the pyramids. The masters from the Atlantis. To sharpen our intellect, हमारी बुद्धि को निर्मल करें और विकास करें उसका, जिससे हम अपनी धारणाओं को पहचान सकें. Let's our intellect be sharpened so that we can become more aware of our belief systems. We can see them, we can recognize them. The energies from the eyes of the Sun God Ra enters into both your eyes and into a third eye. Sha ka shou. Opening your vision to recognize your belief systems. Namata ta ta ti ta ta na ka ka ko ta 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 ko ko kamata kai 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 ko sha ha ta 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 shu nai na ta ha shu ta 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 ti ta 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 dei 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 ta tu tu ta 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 ma ka 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 do hu ka shi. Let the intellect be sharpened enough. Let our awareness be heightened to recognize our belief systems, which stops our growth, which stops our progress. Ko ha shei ta shou ta tau shei kena. Nam ha ko shei nai ka shou ka tau. Recognize becomes easy when we are aware. Feel the energies in your eyes. You may feel the pain on a third eye. The throbbing sensation. Shu sha shay sha. Let our vision be fully developed. Feel the energy traveling into your eyes, your third eye, helping you to enhance your vision. Shaknidano nanai naimaka.
Kataha koshaha kakasha. Just be in this space. And just recognize your belief systems. Let your awareness be heightened. Feel the energy traveling. Sun God Ra and for the masters from the Atlantis in each and every cell of your body. Namaha Shuddhi. Let all the belief systems which are hidden in your subconscious world, which you are not aware of consciously, comes to the surface. Feel the energy in each and every cell and every organ of your body. Katatadodo, tamanataitai. Kataha kosha, tatatatai doshashi. Nataha shoshai ketatadota tami. Takka kaka kaka kai kai kai. Kasho kasho kasho. She. Integrating and absorbing the energies, the beautiful energies from the masters. Knowing that now you are ready to see your belief systems. You will be able to recognize them and change them as required. Kataha kasho nemadi. Tataha tashe, tataha tashe, tataha tashe. Just last 1 minute. Feel the energy. Allow it to travel in each and every cell of your body. Allow it to travel. So that your awareness be heightened. So that your awareness to recognize and transform your belief systems become possible. Be in this space. Just slowly and gradually. Return back to your body. Thanks all your masters, your guides. Expressing your gratefulness and gratitude to all of them. Slowly and gradually return back to your body. Open your hands, keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
You can open your eyes. Thank you, thank you, thank you. You can open your eyes and come back. So, if anybody has any queries or want to share, they can. Otherwise, Anilji, over to you. Thank you, Shraddha. Thank you, Ashlinji. Thank you, Rubina. So, if anybody want to share their experience, they can raise their hands. We can unmute them. If you have any question, कोई सवाल है या कुछ पूछना है या कुछ बताना है? Thank you, Nidhi. Yes, Nidhi ji, we have sent you the request. Yes, ma'am. A very good evening, and it's a very pleasure to talk, to meditate with you. Very high flow of energy, good sunset, and eyes में इतना energy लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं. There's a hollow, both eyes and the third eye, ऐसा खाली लग रहा था, खाली light ही light है. There's nothing else in it. So beautiful flow of energy, ma'am. Thank you. Thank you, Nidhi. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Thank you. So, over to you, Anilji. Thank you so much for the opportunity. I wanted to thank you, Sushma ji. It was wonderful seeing you, listening to you, and doing meditation with you. I think for the second time. It was really wonderful experience. Thank you very much for sharing your thought process with beautiful examples, especially with that classroom example that Yes. shows how belief system works. And Yes. one good takeaway, the second good takeaway is that if you really want to progress whatever we take up, we really have to put our best foot forward. We really have to, involve ourselves fully. Otherwise, there is no chance. There is no point getting into anything without any vision in mind. So, thank you very much. Very true. It was very good. Thank you, Anilji. Being with you. Thank you, Rajinder Sharma ji. Thank you so Thank you for your valued opinion. और सुषमा जी बहुत ही अच्छा सत्र जैसा कि सभी ने बताया और ध्यान भी बहुत अद्भुत. आपका एक बार फिर से शुक्रिया. दोस्तों, जानकारी जैसे मैंने आपको दी थी कल के लिए, कल वेडनेसडे के दिन हम 9 बजे जुड़ा करेंगे, 9 से 10:30 बजे तक, प्रेमनाथ सर के सर और फिसारो मास्टर के साथ. तो कल समय से जुड़िए. और एक बार फिर से आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करते हुए सुषमा जी का Thank you so much. We meet again. अभी इजाजत लेते हैं. तो कल फिर मिलते हैं प्रेमनाथ सर के साथ, फिसारो मास्टर के साथ, ठीक 9 बजे. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर. Thank you. Thank you, everybody. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you, Kalishanti. Thank you. Good to see you. Good to see you. Thank you. Thank you. I am happy to see you. Yes, me too. Thank you. So Thank you. Thank you so much. Thank you so much.